हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये क्यूज का डिस्कशन है और आज का क्यूज पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है गुजरात। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नारायण सरोवर अभयारण्य गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुक में है। यहां मुख्य रूप से चिंकारा पाए जाने के कारण इसे जो है नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य भी कहते हैं। यहां पक्षियों की 184 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है चिंकारा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नारायण सरोवर अभयारण्य मुख्य रूप से चिंकारा और भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं। इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। फिश मील का व्यापक प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? जैविक खाद के उत्पादन में, यानी जैविक खाद में इसका जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किए जाने वाला पहला शाकनाशी है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 2,4-D। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। व्यापक रूप से भारत में पाए जाने वाला पहला शाकनाशी 2,4-D है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब क्या है? ज्ञान भारती रिजर्व जो है ये आपका गुजरात में मतलब कि स्थित है। ये इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? इसका सही जवाब क्या होगा? बंगाली देसी जिसकी हाइब्रिड वैरायटी है वो है रुई का, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बंगाली देसी एक प्रकार की रुई की हाइब्रिड वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का यह स्लोगन था? पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह चिपको आंदोलन का स्लोगन था, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 24। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। भारत में 17 प्रदेशों में जो है जंगली हाथी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है 17, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में जंगली हाथी 17 जो है प्रदेशों में पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजातियां जो है खतरे में आ जाएंगी? तो शहतूत शॉल की जो गुणवत्ता है और मांग के कारण जिस प्रजाति खतरे में आ जाएंगी वो प्रजाति है, बताइए, चीरू। ये चीरू जो प्रजाति है इसकी मतलब कि शहतूत शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण जो है खतरे में आ गई है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती थी? इसका सही जवाब होगा मॉरिशस। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डोडो पक्षी जो है मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। यह मानव द्वारा अत्यधिक शिकार करने के कारण 17वीं सदी के अंत तक लुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। केप पहाड़ी जो जेब्रा है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह एक खतरे में स्थित प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होंडुरन एमराल्ड क्या है? होंडुरन एमराल्ड एक पक्षी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। होंडुरन एमराल्ड एक पक्षी है, यह केवल होंडुरास में पाया जाता है। पक्षियों की यह प्रजाति खतरे में है। नेक्स्ट, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI कहां पर है? इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम में। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है यह विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, और बी है जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार। तो देखिए आपका इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, जलवायु में जलवायु और फसलों के प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी उनमें से कौन सा निम्नलिखित से संबंधित है? सही जवाब है वन्य जीव रिजर्व से जो है यह संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाथियान क्या है? मेलाथियान जो है एक कीटनाशक है और इसका सूत्र क्या होता है? C10H19O6PS2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बूढ़ा नाला जो है सतलज नदी को जो है प्रदूषित करता है और यह पंजाब में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और बी ऑप्शन है जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है। इसका सी ऑप्शन है दोनों सत्य है और डी ऑप्शन है दोनों गलत हैं। इसका सही जवाब है दोनों गलत है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर, इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए कौन उत्तरदायी है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 2, 3 और 4, यानी कि इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। पेस्टिसाइड मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? इसका सही जवाब है मटर। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, मटर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन को समृद्ध करेगा। आगे बढ़ते हैं, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में है। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? तो बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सी जो है सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है। आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कोयला। कोयला सिंथेटिक ईंधन का जो है मुख्य स्रोत होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में
जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रांस। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगाट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रांस में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है? तो सही जवाब होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। देखिए, हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों जो है मानस टाइगर रिजर्व में है। यानी कि ये तीनों जो गुण है मानस टाइगर रिजर्व परिपूर्ण करता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा क्या है? तो जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा वाष्पीकरण और अफवाह या उपसतह जल निकासी से पानी को बचाना, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वाष्पीकरण और अफवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना ही जल दक्षता कहलाता है। नेशनल जल मिशन का एक उद्देश्य जल दक्षता में 20% वृद्धि करना भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक इकोटोन की सही परिभाषा है? तो इकोटोन की सही परिभाषा इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इकोटोन का परिभाषा होता है दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदाय के बीच जो है एक संक्रमण क्षेत्र, यानी कि दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के विशेषकर पौधे समुदायों के बीच जो है एक संक्रमण इकोटोन कहलाता है। यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से दिन में से कौन सा मनाया जाता है? इसका सही जवाब है विश्व ओजोन दिवस, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है हस्ताक्षर किया गया था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, मेदिनी पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? इसका सही जवाब है पर्यावरण और वन मंत्रालय, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है CBD, यानी रेड प्लस प्रोग्राम जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी समर्थन के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण है। दूसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर को कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इनमें से दोनों यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को कवर करता है। दूसरा है, एशियाई ब्राउन बादल एक अस्थायी घटना है। इनमें कौन सा कथन
सत्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है सिर्फ वही सही है, यानी केवल पहला कथन सत्य है। एशियाई ब्राउन बादल वायु प्रदूषण की एक परत है जो उत्तरी हिंद महासागर, भारत और पाकिस्तान के हिस्सों को जो है कवर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है? तो प्राथमिक सेल जो है वो आग्नेय सेल होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंग डक का अंतिम घर भी है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो असम के शोणितपुर जिले में है। यह हिमालय पर्वत के गिरिपीठ में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखकर आप एनालिसिस करिए, फिर बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। देखिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहां पर हुई थी? इसका सही जवाब है काठमांडू। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। यह 1197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, पर्यावरण के संदर्भ में भूमिगत अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधाओं को नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाए जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है टिपिंग फी, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखकर बताइए इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए वैसे ए ऑप्शन ही गलत है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु दिया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में जो है यह पाया जाता है, यानी तीनों के क्षेत्र में जो है यह विस्तारित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, न कि सिर्फ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? पहला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1972 मयूर की हत्या पर जो है रोक लगा दी गई। दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या है? देखिए इसका सही जवाब है पहला और दूसरा कथन जो है आपका सत्य है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहला और दूसरा कथन सत्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से मोर की हत्या पर रोक लगाई गई
और मोर के पंखों के घरेलू व्यापार को जो है अनुमति दी गई, लेकिन बाहरी व्यापार पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा उत्पन्न ईंधन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से नगरपालिका ठोस कचरे का एक पूर्व प्रसंस्करण है जो इसे बॉयलरों या भट्ठों में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है, आरडीएफ का ऊष्मीय मूल्य कोयले से लगभग आधा है और ज्वलनशील सामग्री पर निर्भर करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, आरडीएफ का हिस्सा सामग्री विपणन योग्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें तीनों कथन जो है मतलब सत्य हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो है गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ओजोन परत की सुरक्षा से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 17। ये 17 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चीन है, कोलंबिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, अमेरिका, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, वेनेजुएला, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है नागा अर्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नागा अर्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश में है। यह 5 जिलों नालकोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर जिले के क्षेत्रों में जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन जो है, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन 1982 में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है मूंगा चट्टान। इन तीनों में सामान्य रूप से जो है मूंगा चट्टान पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कोलेरू आर्द्र भूमि जो है कर्नाटक में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में। तो इसी कारण जो चौथा ऑप्शन जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? इसका सही जवाब है हिमालय क्षेत्र में, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या जो है हिमालय क्षेत्र में है। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम रियो सम्मेलन है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को जो है रियो सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है इबुकी। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इबुकी जो है विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना जो है क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है?
इसका सही जवाब है बचत लैंप योजना। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बचत लैंप योजना जो है एक तरह की योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को कम कीमत पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? तो सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से LULUCF सबसे निकट से संबंधित है? बताइए किससे यह संबंध रखता है? तो इसका संबंध है GHG उत्सर्जन नियंत्रण, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। लैंड यूज चेंजेज एंड फॉरेस्ट्री का उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 127। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की यानी जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर दो राज्यों के स्वामित्व में है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन कालका शिमला रेलवे। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कालका शिमला रेलवे कालका और शिमला के बीच स्थित एक अनोखी रेलवे लाइन है। इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। इसे 24 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर घोषित किया गया था और इस पर प्रतिदिन 1500 यात्री यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? इसका सही जवाब है पर्यावरण प्रदूषण, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 7 से 8%, यानी भारत में दुनिया की 2.4% की भूमि है, जबकि 7 से 8% प्रजातियां भारत में है। भारत में 46,000 से अधिक पौधे और 81,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए जो है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? इसका सही जवाब है दिल्ली। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला पहला भारतीय प्रदेश दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट इलाकों के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पिछला लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसका सही जवाब है डॉक्टर माधव गाडगिल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बोरी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है?
इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य को कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूरी पर है और इसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? इसका सही जवाब है कैम्ब्रिज में। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र कैम्ब्रिज आधारित संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है गुजरात में। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एशियाई शेर गुजरात के गिर के जंगलों में जो है पाए जाते हैं। तो गिर के जो जंगल है, गिर अभयारण्य जो है, यहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश किस देश ने किया है? इसका सही जवाब है चीन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा निवेश जो है चीन ने किया है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का नंबर आता है। तो आज का क्यूज यहीं तक है। नेक्स्ट क्यूज में नेक्स्ट सब्जेक्ट को जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको करंट अफेयर और भी जो चीजें हैं अपडेट कराए जाते हैं। तो थैंक यू।